ठाकुर जी असल में इशारा देते हैं। इशारा तो वो देते हैं पर हम इशारा समझना नहीं चाहते। वो सहारा तो देते हैं पर हम समझना नहीं चाहते। वो किसी ना किसी अनुभव से हमको याद तो दिलाता है कि मैं हूँ, तेरे पास ही हूँ, पर हम समझते नहीं। वंशी के स्वरनाद से ठाकुर जी से कह रहे, ठाकुर जी हमें पुकारो, हमें इशारा दो। ये जो कथा में आकर के आप बैठे हो ना, ये कथा भी एक प्रकार का भगवान का इशारा और उनकी तरफ से पुकार ही है कि आजा मेरी शरण। ये कथा पुकार है, भगवान के द्वारा हमें पुकारा जाता है, भगवान के द्वारा हमें इशारा दिया जाता है कि मैं यही हूँ। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में ही हूं। बार बार भगवान की पुकार को अनसुना कर देते हैं। कान में दुनिया की आवाज इतनी हैवी हो जाती है, इतनी भारी हो जाती है कि भगवान की आवाज को गौन कर देते, अनसुना कर देते। पर भैया कितनी बार अनसुना करोगे? कभी आप देखना, कभी आप एकांत में देखना, कभी ऐसा होता कि कई लोग कोई भगवान को ज़्यादा जानते नहीं है, पर कोई एक ऐसा शब्द होता है, कोई एक ऐसा किसी की वाणी होती है, किसी का गाया हुआ भजन होता है कि वो एकदम ऐसे दिल को छूता है। उसे समझ भी नहीं आ रहा होता कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये शरीर में रोमांच क्यों हो रहा है, मेरी आंखों में अश्रु क्यों आ रहे हैं, कृष्ण नाम सुनते ही मुझे क्यों ऐसा हो जाता है कि आंखें भीग जाती हैं। ये इसलिए है क्योंकि इस जीव का, इस आत्मा का भगवान से बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत पुराना संबंध है। वो संबंध बार बार एक बबूले की तरह उठता है। हाँ, माया थोड़ी प्रभावशाली है इसलिए कभी कभी उसे दबा देती है, फिर कोई याद आ जाती है, फिर वृंदावन से कोई प्रवक्ता, कोई साधु आ जाएगा, वो याद दिलाएगा, फिर एकदम मन में मचल उठेगी कि कैसे ठाकुर जी को प्राप्त करें। वो इसलिए है क्योंकि आत्मा भगवान से मिलन के लिए तड़पती है, आत्मा भगवान के पास जाने के लिए लालायित रहती है। कभी आत्मा की आवाज को दबाओ नहीं, सुनो उसे, क्या चाहती है ये। मन बुद्धि चित्त ये तो न जाने पता नहीं क्या क्या चाहता है। मन पता नहीं रोज नई इच्छा लेके पैदा हो जाता है, बुद्धि पता नहीं रोज क्या क्या मामले नए नए लेके पैदा हो जाती है। पर कभी सोचो आत्मा क्या चाहती है, कभी सोचो आत्मा की पुकार क्या है। मन चाहेगा आपसे प्रॉपर्टी, मन चाहेगा आपसे बड़ी गाड़ी, आत्मा नहीं चाहती। आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा चाहती है कि तुम थोड़ी देर ठहर करके, तुम थोड़ी देर बैठ करके हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ही केवलम, थोड़ी देर बैठ करके तुम ठाकुर जी की शरणागत होकर के उनका नाम स्मरण करो। और कभी जीवन में एक बार भी भगवान को याद करके अगर आपकी आंखें भीग गई हो ना, तो पक्का मान लेना कि ठाकुर जी और आपका रिश्ता भगवान ने स्वीकार कर लिया है। अब उस स्वीकार रिश्ते को बस मजबूत करिए। पहले दिन ही कोई पति पत्नी जो नया संबंध जुड़ता है, पहले दिन ही प्रेम नहीं हो जाता है। प्रेम को प्रगाढ़ हो, पहले दिन तो रिश्ता जुड़ गया, शादी हो गई, बस कोई परिचय नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पूर्व काल में तो यही होता था, कोई जान पहचान नहीं होती थी। अनजान दो व्यक्ति आए, एक पुरुष एक नारी, विवाह हो गया, रिश्ता जुड़ गया बस। पर उसी समय प्रेम हुआ नहीं, फिर धीरे धीरे जानना पड़ता है एक दूसरे के विचार, एक दूसरे का स्वभाव। तो रिश्ता तो जुड़ा हुआ है ठाकुर जी के साथ, अब उनको जानो। कैसे जानो? भगवान की कथा जनाए। कोई पूछे कि हमसे पूछे कि भई आपकी कथा का मूल उद्देश्य क्या होता है? हमको लगता हम इतना ठाकुर जी की महिमा गाएं, इतने उनके स्वभाव, उनके गुण की महिमा गाएं कि जितने भी लोग कथा सुनने आए ना, उनका मन ललचा जाए। आए हाय, रिश्ता जोड़ेंगे तो इनसे ही जोड़ेंगे।
कोई आपको पता लग जाए कि फलाना फलाना आदमी इतना धनवान, इतना गुणवान, इतना शीलवान, इतना धैर्यवान, ये सबरे गुण एक में मिलते, और अगर मिल जाए तो फिर देर नहीं करना चाहिए, चट मंगनी पट ब्याह। जब सारे गुण भागवत ने बता दिए कि एक ही में सारे गुण हैं, कृष्ण में सारे गुण समाये हुए हैं, शील भी है, धैर्य भी है, आनंद भी है, मुस्कुराहट भी है, नाचना भी है, गाना भी है, रोना भी है, हंसना भी है, क्या नहीं है कृष्ण में। इसलिए तो कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया, पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया। इनके ये नाचने पे आए तो इनके जैसा कोई नाच ना सका, कितनी 300 करोड़ गोपियों को साथ लेकर के नाचे महाराज। ये चोरी करने पर आए तो इनसे ज्यादा कोई बड़ा चोर न बन पाया, कि जिसने वस्तु तो छोड़ो यहां तक कि दिल को भी चुराना शुरू कर दिया। ये वैरागी बनने पर आए तो इनसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। पूरा यदुवंश आंखों के सामने युद्ध हो रहा है और ये बैठे शांत मुस्कुराते हुए। एक बार ग्रस्त कैसे ग्रस्ती हैं ये, एक बार दुर्वासा ऋषि ब्रज में आए। ब्रज की गोपियों ने कहा कि चलो साधु आया है, बाबा जी आयो, कोई चलो दर्शन कराएं दुर्वासा ऋषि के। तो सब गोपियां यमुना जी पे पहुंची। यमुना पार दुर्वासा ऋषि रुके हुए थे, तो अब यमुना जी पार करके सबको जाना था। नदी यमुना जी में बड़ा उफान चल रहा था, नाव कोई थी नहीं। बाबा जी के दर्शन के लिए सबने भोजन पानी घर से बना के लाई थी। अब कैसे जाएं, नदी पार कैसे करें। तो वहीं श्याम सुंदर खड़े थे। गोपी ने कहा कि श्याम सुंदर बड़ी दुविधा है, नाव भी नहीं है, या नाव कैसे नदी पार करें। ठाकुर जी ने कहा एक काम करो, यमुना मैया को बोलो अगर कृष्ण इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है तो हे यमुना मैया हमें रास्ता दे दो। अब जैसे गोपी ने सुना तो पहले तो गोपी खूब हंसी कि याद है तुम हमारे साथ कल महाराज तुम ही कर रहे थे रासलीला, महाराज की लीला, और तुम कहते हो सबसे बड़े ब्रह्मचारी। तो ठाकुर जी बोले तू कह के तो देख, तुझे पता तो लगेगा जब ही। तो गोपी गई, गोपी ने जाके यमुना जी को कहा कि इस दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अगर ब्रह्मचारी कोई है वो कृष्ण है, तो हमें रास्ता दे दो। यमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया। सारी गोपियां यमुना पार करके दुर्वासा ऋषि के पास पहुंची, भोजन पवाया। भोजन पवाने के बाद अब आ तो गई, अब लौटे कैसे, ये भी एक दुविधा। दुर्वासा ऋषि ने कहा एक काम करो, जाते समय यमुना जी को बोल देना कि अगर दुर्वासा ऋषि ने कभी भी अपने जीवन में हवा के अलावा, वायु आहार के अलावा एक भी अन्न का दाना न खाया हो, जो पूरा जीवन वायु पर ही आहार करते हो, तो हे यमुना जी हमें रास्ता दे देना। गोपी बोली अभी 56 भोग किसने खाए थे, हम जो बना के लाई घर से, कौन खा रहा था हमने। दुर्वासा ऋषि बोले तुम बस बोलो तो। गोपी ने जाके बोला कभी दुर्वासा ऋषि ने जीवन में वायु के अलावा कोई आहार न किया हो तो रास्ता दे दो। तुरंत यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तब गोपियों को बात समझ में आई। एक तो देखो भैया, भगवत प्राप्त महापुरुष और भगवान, इनकी लीला देखने में कुछ और होती है और होने में कुछ और। हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो भगवत प्राप्त महापुरुष भी देखने में तो बड़े अटपटे लगेंगे, बोले भैया अभी तो भोजन किया हमारे सामने, पर उनकी लीला अलग होती है। वैसे ठाकुर जी की भी लीला, 16,108 ब्याह कर लिए और फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी अगर कोई सर्टिफिकेट देना होगा ना, तो पहला नाम श्री कृष्ण का आएगा। भगवान की लीला दिखने में और होने में बड़ा फर्क है। अच्छा हमको कैसे समझ आएगा भैया, हम तो साधारण जगत के लोग हैं, हमें कैसे पता लगेगा दिखने वाली कौन सी और होने वाली लीला कौन सी है। इसके लिए किसी संत का आश्रय लेना पड़ेगा, वो तुम्हें अंतर समझाएगा। क्या है अंतर? कृष्ण कथा को बिना किसी साधु के अगर सुनोगे समझोगे ना, तो कृष्ण कथा बड़ी टेढ़ी है।
कृष्ण लीला बड़ी टेढ़ी है। तो उसी कृष्ण कथा को श्री सुखदेव जी महाराज का आश्रय लेकर के राजा परीक्षित श्रवण पान कर रहे हैं। धेनुनाम युते प्रादात विप्रलेभ्य समलंकृते। इसे ले आज अब सब यात्रा, हमारी जो भागवत की यात्रा है, इसको पुनः लेकर के जाते हैं। कल जहां हमने विश्राम करी थी, कहाँ विश्राम करी थी? कहाँ करी थी? ऐसे नहीं, जोर से बोलो। नंद के आनंद भयो, यहां विश्राम करी थी। यहां विश्राम लेकर के खूब आनंद लेते हुए नंद महोत्सव का। अच्छा, उस समय तो जब लाला को जन्म भयो, सोनो चांदी सब दिए गए। आजकल हम अपनी जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना बांटते हैं। अब चॉकलेट टॉफी तक ही हमारी हैसियत है, तो हम वो बांटते हैं कि ठाकुर जी को जन्म भयो, चलो भैया थोड़ी कुछ झुंझुना बांट दो। और ये तो टॉफी चॉकलेट पे इतना मारा मारी होती है, सोना चांदी बांट दें तो महाराज फिर तो गर्दन काट दें एक दूसरे की। इसलिए बढ़िया है टॉफी चॉकलेट तक ही ठीक है, सोना चांदी तो कभी कोई बांटे भी ना। 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया अभी बढ़ने लग जाए ना कथा में तो महाराज हल्ला मच जाए, एक दूसरे को कुचल डाले। इसलिए ऐसे ही ठीक है, टॉफी चॉकलेट तक ही सीमित है, वही ठीक है। तो श्री ठाकुर जी के आगमन पर ब्रज में आनंद की घड़ी आई। कन्हैया आया मतलब आनंद आया, कृष्ण आए मतलब सच्चा सुख आया, सच्चा वैभव आया, सच्चा आनंद आया। भगवान श्री कृष्ण की बुआ सुनंदा बुआ, सुनंदा बुआ मतलब यशोदा मैया की ननद भाभी का रिश्ता बड़ा अच्छा है, अगर बढ़िया चले तो, नहीं तो भैया इससे ज़्यादा खटपट भी कोई नहीं है। जो माता जी होती है वो सारा जिम्मेदारी ननद कोई दे देती है कि देख क्या क्या लेके जा रही है मायके। तो ऐसे में तो फिर भैया फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो सुनंदा बुआ जी आई, आकर के बोली यशोदा मैया के पास, लाला को देखो, अरे बावरी न जग जा, देख तेरे ढोरे कौन सोयो है, तेरे सिरहाने पे कौन सोयो भयो है। तो यशोदा मैया बोली, अरे हाँ कछु थोड़ो सो याद तो है, रात को कुछ भयो तो, पर समझ नहीं आई का भयो। माया चक्र ने ऐसा सबका दिमाग घुमा दिया कि काई को याद ही नहीं कि रात में भयो का, कौन भयो, लाली भई लाला भयो, कौन सी समय भयो, काई को कछु याद ही नहीं। मैया कह रही थोड़ो कछु याद है कि कछु भयो तो समझ नहीं आई। सुनंदा बुआ बोली, इतनो आलस भी ठीक नहीं है, बता बालक है को तो को पता ही नहीं है बालक भयो है। अरे मैया अब तो उठ जा, देख तेरे ढोरे कौन सोयो है। ठाकुर जी का दर्शन यशोदा मैया ने किया। आहा, लाल जी को देखो, देख कर के हृदय आनंद से भर गयो, आँखन से झरझर आंसू बहवे लगे। क्यों भैया, एक तो इतनी मन्नतन के बाद आयो, और इतनी मन्नतन के मनौती के प्रार्थना के बाद भी आयो कौन, कोई साधारण बालक नहीं, खिलखिलाते मुस्कुराते, जिनकी एक मुस्कुराहट पर वारी कोटि मनोज, जिनकी एक मुस्कुराहट पर सारे दुनिया के सुख वैभव वार दें, ऐसे ठाकुर ब्रज में यशोदा मैया के लाला बन कर के आए हैं। याते बड़ो सुख काय को होगो। कल हमारे जो नंद यशोदा बने थे ना, एग्जैक्ट यही उम्र के बने थे जो असल में होते हैं। हर जगह तो क्या होता है, बड़े एकदम हट्टे खड़े बढ़िया जम कर के आते हैं, पर यशोदा मैया असल में 80 बरस की थी जब लाला हुआ था। अब मैया तो अब मैया से नहीं पूछेंगे, कहते ना लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। पर नंद यशोदा के भाग्य जगे भैया
कि ठाकुर जी के घर, मैया के घर, बाबा के घर ऐसो लाला बन कर के आए हैं ठाकुर जी। सारे ब्रज की खुशी को ठिकानो ना रहो। सारी ब्रज की एक ही तो आशा थी कि किसी भी तरह हमारे या ब्रज में परम सुख मिल जाए, परम आनंद मिल जाए, या नंद बाबा के वंश को आगे बढ़ाने वालों, गैया को चराने वालों या ब्रज को सुख देने वालों एक केंद्र मिल जाए। और आज सारे ब्रज को वो केंद्र कृष्ण के रूप में प्राप्त हो गया। हमको लगता है जीवन में ना सबके एक सेंटर होना चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए कि जहाँ से आप थोड़ा बहुत इधर भागो भी ना, फिर घूम फिर के लौटाओ वहीं, लौट के बुद्धू घर को आए। एक ऐसा केंद्र होना चाहिए सबके जीवन में कि ये तो मेरी खुशी का सबसे परम ठिकाना है। और अब वो ठिकाना कौन सा होना चाहिए? अब इस ठिकाने में अगर आप संसार को रखोगे तो वो ठिकाना कभी ना कभी धोखा दे जाएगा। अगर आप संसार में किसी व्यक्ति को केंद्र में खुशी का अपना कारण रखोगे ना, तो फिर ना कभी वो खुशी छूटेगी, टूटेगी। पर अगर उसी केंद्र में आप ठाकुर जी को विराज दो, ये हमारा केंद्र है, चाहे हम कहीं भी जाएं, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम कहीं भी दुनिया में घूमें, लौट के आना इन्हीं के चरणों में। केंद्र वो होना चाहिए। बिना केंद्र के जीवन की गाड़ी जो है ना, वो उलट पुलट चलती रहती है। लक्ष्य तो चाहिए। नाव को जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तो समुद्र में तो बह जाएगी, घूम जाएगी, खो जाएगी। वैसे ही जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का एक केंद्र होना चाहिए। और ठाकुर जी से बेहतर केंद्र कौन हो सकता है? सारे ब्रजमंडल में सबको अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया, कृष्ण मिल गया, गोविंद मिल गया। अब कृष्ण के मिलने पर तो भैया सारी दुनिया मिल जाती है। नंद यशोदा, ग्वाल बाल गोपियाँ इस आनंद को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे, इस खुशी को अपनी वाणी में बोल नहीं पा रहे। बस बचा है तो केवल गदगद कंठ, भीगा हुआ गदगद कंठ, आँख में अश्रु। ऐसा सौभाग्य स्वर्ग को भी ना मिला, ऐसा सौभाग्य वैकुंठ को भी ना मिला कि वैकुंठपति आकर के इस ब्रज में बालक बनेगा। और केवल बालक नहीं बनेगा, इस ब्रज की माटी को अपने माथे पर धारण करेगा, इस ब्रज की माटी को खाएगा, इस ब्रज की माटी में नंगे पांव चलेगा। ऐसा सौभाग्य आज इस ब्रज को पाके पूरी ब्रज भूमि नाच उठी। सब आकर के लाल जी का दर्शन कर रहे हैं। कैसे हैं लाल जी? सब लोग थोड़ी देर दर्शन करो। हम कई बार कहते हैं आज की, स्पेशली आज की कथा सुनने वाली नहीं, देखने वाली है, दर्शन करने वाली है। तो दर्शन क्या करना है? ठाकुर जी विराजमान है और सब गोपियों ने झुंड बना करके पूरा घेरा बना रखा है और मैया बीच में बैठी हैं, लाल जी को गोदी में लेकर के बैठी हैं। कभी कभी आपने ठाकुर जी के बाल रूप के चित्र देखे, फोटो? कैसा सुंदर रूप होता है। एक ठाकुर जी का चित्र है जिसमें वो अपने अंगुष्ठ को, पैर के चरण के अंगूठे को मुख में डाल करके लेटे हुए हैं। क्या बढ़िया चित्र है, क्या सुंदर चित्र है। ठाकुर जी अपने रूप पे मोहित हो रहे हैं, अपने ही चरणों पे मोहित हो रहे हैं। वाह बलिहारी, इन चरणों पे देखो कितने उत्तम चरण हैं, बड़े बड़े पापियों को तार दिया, कैसे ये चरण हैं। ठाकुर जी बापू अपने अंगुष्ठ को मुख में डाले हुए हैं, कभी अपनी उंगलियां को मुख में डाल लेते हैं। कैसा रूप है, सब दर्शन करो। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण।
इतनी गंभीर है ना दिमाग की, बता नहीं सकते। सब कुछ भगवान ने सेट कर रखा है, पर दिमाग एकदम बस पड़ा रहता है प्रपंचों में। तो भैया ठाकुर जी भीतर की परिस्थिति बदलते हैं, भगवान अंदर की परिस्थिति को आनंद में बनाते हैं। इसलिए भगवान से ये मत मांगो कि बाहर की परिस्थिति बदले, वो तो भैया आज नहीं तो कल फिर वापस आ जाएगी घूम करके। संसार में कोई भी आदमी एक परिस्थिति में न जी सका। यहाँ अच्छा बुरा, हानि लाभ, सुख दुख सबके जीवन में ठाकुर जी ने लिखा है। उसको बदलने के चक्कर में सबरा जीवन निकल गया, आज तक कुछ न बदल पाए। बचपन से लेके बुढ़ापे तक जा जा करके हाथी दिखा रहे हैं, पर कुछ बदला? अंदर की परिस्थिति को बदलो, और अंदर की परिस्थिति किसी टोने टोटके से नहीं, किसी मंत्र षड्यंत्र से नहीं, अंदर की स्थिति तो तभी बदलती है जब हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, भगवान के प्रति अनुराग हो जाता है। तब देखो भगवान हमारे हृदय की स्थिति को बदल देते हैं। तो भगवान ने पूरे ब्रज में आकर के सबके हृदय को आनंद से भर दिया, उत्सव मनाया। अब भगवान की छठी पूजन हुई। अभी भी जब आप कभी दिल्ली से वृंदावन बाई रोड जाते हो ना, तो जहाँ से मुड़ते हैं, जहाँ पे मेरो वृंदावन का बोर्ड लगा है, वो जगह का नाम छठीकरा है। छठीकरा इसलिए क्योंकि वहाँ ठाकुर जी की छठी पूजी गई है। ब्रज में लगभग 400 गांव हैं, सारे की सारे गांव शहर सबका नाम ठाकुर जी की लीलाओं पे ही पड़ा है। सब ठाकुर जी की लीला पे नाम है। इसकी अगर आप ब्रज 84 कोस यात्रा की कोई ग्रंथ पुस्तक पढ़ते हो ना, तो उसमें सब लीला, इस गांव का नाम ये क्यों पड़ा। एक जगह एक गांव का नाम है खायरा, तो ठाकुर जी को बकासुर खाने आया, तो सब चिल्लाए खाएगो खाएगो खाएगो, तो खाएगो से खायरा पड़ गया। अरे खाएगो ठाकुर जी को खाएगो। तो ब्रज में सब जो नाम है वो सब ठाकुर जी के नामन से ही रखे गए। हमारे गांव का नाम है खाम्बी गांव, हमारा भी गांव ब्रज में ही पड़ता है, तो बाको नाम है खाम्बी। तो खाम्बी काय को नाम पढ़ो, तो वहाँ ठाकुर जी ने, बलराम जी ने अपने हाथ से खम्बा गाड़ रखा है, तो खम्बा से बना खम्बवन, फिर खम्बवन बढ़ते 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 खाम्बी, और देहाती भाषा में लोग कहते कहते खामी। अब वो अपभ्रंश होता जाता है जगह का नाम, तो खम्बे के नाम से पड़ गया। तो ब्रज में लगभग ऐसे जितने भी स्थान हैं सब ठाकुर जी की लीलाओं से ही उनके नाम रखे गए हैं। इसलिए ब्रज इसलिए बढ़िया है भैया। कई गांव में भी पहुंच जाओगे, पैगाम पहुंच जाओ, तो पूछी जाएगी भैया यहाँ कौन सी लीला भाई ठाकुर जी की। मतलब ब्रज का हर गांव आपको भगवान की लीला की याद दिलाएगा, लीला की स्मृति दिलाएगा। आप लोगों में से ब्रज 84 कोस यात्रा किस किस ने करी है? 84 कोस की हैं, कुछ गिने चुने हैं, बाकी अभी इस रस से वंचित हैं। पर जो वंचित हैं भैया, बैग पैक कर लो, तैयार हो जाओ। समय, मौका और श्री जी की कृपा सबसे बड़ी बात। तो बैग तो पैक धरे रह जाते हैं जब कृपा ना हो तो, पर श्री जी कृपा करें तो ब्रज 84 कोस यात्रा अब होने वाली है 26 में, नवंबर में। 22 नवंबर से ब्रज की यात्रा है, तो पूरा ब्रज दर्शन होता है उसमें। वैसे तो असल मजा तो ब्रज यात्रा का पैदल पैदल है, पर पैदल पैदल आजकल घुटने काम करते नहीं हैं, कमर काम करती नहीं है। हमने तो अब तो बहुत भाव होता है, पर क्या करें, समय की मारामारी रहती है। क्योंकि ब्रज की परिक्रमा करने में अगर आराम आराम से चलो, धीरे धीरे तसल्ली से, तो लगभग 35 से 40 दिन लग जाते हैं। हाँ, कोई एकदम फास्ट फॉरवर्ड भगे तो कई लोग तो 15 दिन में भी लगा लेते हैं, पर आराम से अगर थोड़ा थोड़ा चलोगे तो 40 दिन तो लग जाते हैं। तो हमने बालकाल में, बचपन में खूब ब्रज की यात्रा करी। हमारे ब्रज में एक बरसाने में बाबा जी रहते हैं, बड़ा आशीर्वाद उनका हम पे रहा बचपन से ही।
परम पूज्य श्रद्धेय ब्रज शिरोमणि श्री रमेश बाबा जी महाराज, आप पूरे हर वर्ष अब भी निकालते हैं ब्रज की यात्रा, पैदल यात्रा। तो हमने बचपन में खूब उनकी यात्रा में आनंद लिया जब छोटे बालक थे, और हमने गाना बजाना भी ऐसे ही सीखा था उनकी यात्रा में। सुबह सुबह प्रातःकाल हमको निला दुला के ऐसे ही मेरे मैया पिताजी बिठा देते थे, भजन गा दो, तो वहीं गाने लग जाते थे। तब तक कथा वथा कुछ नहीं करते थे, पर संतों का सानिध्य, संतों का आशीर्वाद मिला, ब्रज रज रानी की कृपा मिली। तो अब कहें किसी से कि भैया पैदल लगाओ तो सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं। तो इसलिए फिर ये हमने वही वाहनों से कर लें। इसमें जितना हम जितनी स्थानों को जा सकते हैं कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज के सब गांवों का, तीर्थों का दर्शन करें और पूरी ब्रज की परिक्रमा करें। तो आप सब लोग को न्योता है, जो जो आ सकता आइएगा, दर्शन करिएगा। और बड़ा अद्भुत होता है वो 7 दिन ब्रज में रहना, ब्रज में खाना, ब्रज में सोना, ब्रज की माटी में। और कोई बहुत ज़्यादा VIP ट्रीटमेंट नहीं, हाँ थोड़ा इतना तो ध्यान रखते हैं, लोग बाहर दूर दूर से विदेशों से भी आते हैं, तो मूलभूत जो चीज़ें वो याद रखते। पर हम कहते ब्रज में आकर के भी अगर तुमको अब अपने कपड़े गंदे ना हो जाएं, मिट्टी ना लग जाए, तो फिर भैया ब्रज में आओ ही मत। इससे बढ़िया तुम अपने ही बम्बई कलकत्ता में बैठे रहो। पर ब्रज में आयो, ब्रज का आनंद तो तभी है जब तक सबरे कपड़ान में माटी ना लग जाए ना, तब तक ब्रज को मजा ही नहीं आएगा। ब्रज को मजा ही तभी है, माटी लो, माटी को माथे पे लगा लो, शरीर में लगा लो, ब्रज रज में नहा लो, ब्रज रज में स्नान कर लो। अक्सर यात्रा जा नहीं पाती है खैर, क्योंकि वो बड़ा लंबा पहाड़ पे चलना पड़ता है। पर वहाँ एक दान घाटी है, इतनी सी एक जगह है, साकरी खोर, दो पर्वतन के बीच में बिल्कुल छोटी सी जगह निकलने की, पास होने की। ठाकुर जी वही जगह अड़ के खड़े रहते थे कि अब बच के गोपी जाएगी कहाँ, एक ही रास्ता है वो भी सिकड़ों सो, साकरी खोर। साकरी मतलब छोटी, वहाँ रोक के खड़े हो जाते। गोपी ते कहते हमको हम यहाँ के राजा हैं, तो राजा को तो टैक्स देनो पड़े, कर देनो पड़े। गोपी ते कहते हमको कर दो। गोपी कहती काय को राजा है तू? बोले हम नंद के छोरा हैं। बोले भले तू नंद को छोरा है तो तू ग्वारिया ही, या ब्रज में कोई राजा वाजा नहीं है, या ब्रज में हमारी किशोरी जी राधा रानी है, वही महारानी है, वही मालकिन है। तो बेकार की ऐंठ छोड़ दे, ये बेकार के नखरे छोड़ दे। फिर झीना झपटी चालू हो जाती, मटकी पकड़ के माखन की जोर जोर से झीना झपटी चालू होती, सबरो माखन फैल जातो। आज भी वो साकरी खोर के जो पत्थर है ना पर्वत के, एकदम चिकने हैं, बाकी नहीं है कहीं भी, पर वो चिकने हैं। क्यों? क्योंकि भाव यही है कि यहाँ खूब ठाकुर जी ने माखन लुढ़काया तो पत्थर भी चिकने हो गए। और साकरी खोर पे बीच बीच में बड़ी सुंदर लीला होती है, गायन, पद गायन होता है। बरसाने के, नंदगांव के सब वैष्णव आ जाते हैं, वो आकर के बैठ करके वहाँ पद गायन करते हैं। तो भैया ये हमारा ब्रज है। अब हमको पता, हम एक बार अगर ब्रज में हमारा मन चला जाए तो तुम्हारी बम्बई में वापस नहीं आएगा, इस तरफ लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है, उस स्थान का रस ही ऐसा है, बरसाने का रस ही ऐसा है, गहवर वन का रस ही ऐसा है।